करें, आप इश्यूज पे बात करें। बजट तो आप एक्सेप्ट कर गए, आपने किसी ने बात ही नहीं की बजट पे। आप बजट पे बात करेंगे, आपके क्या इश्यूज हैं, आपने अवाम की बात करनी है, फ़ायदे की बात करनी। आप छलांगे मारना शुरू करते थे कि इमरान खान रात को देख ले, मैंने बहुत उछल के ओन चौधरी की बेइज्जती कर दी, वाह 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 वाह, इनाम आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रा। जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली, जो हिंदुस्तान ने दुनिया में एक इम्प्रेशन दिया कि पाकिस्तान को उसने आइसोलेट कर दिया, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी एयरफोर्स, हमें नाज है, हमें फ़ख्र है इन पे। हमारे सिपा सलार फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जिस पे आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक एक बच्चा फ़ख्र करता है। जनाब स्पीकर, हम अपने पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें, आप अपने पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें कि हमने अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर दे के जाना है। जनाब स्पीकर, उनकी तालीम की बात करें, उनकी सेहत की बात करें, उनकी नौकरियों की बात करें। वो मैं नहीं तनकीद करता कि 50 लाख नौकरियां मिल गई थीं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि खुदारा अब अपने मुल्क के बच्चों के फ्यूचर का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की तरक्की की बात करें। पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। मैं बिलावल भुट्टो साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जैसे उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है पूरी दुनिया में। ये जनाब स्पीकर, ये बात नहीं है कि वो किसी पार्टी से हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, किसी पार्टी का मुकदमा नहीं लड़ा। जनाब स्पीकर, बहैसियत पाकिस्तानी हमें किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने हमारे मुल्क की बात की है। आज पाकिस्तान का जो तालीम में पाकिस्तान के लिए हमें करना है, जो हेल्थ में पाकिस्तान के लिए करना है, हम उस पर बात करें, हम पॉलिसीज़ पे बात करें। हमने अपने मुल्क के बच्चों को जो फ्यूचर देना है। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश होगी अली मोहम्मद भाई, अगर मैं कोई बात गलत कहती हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ आप भाइयों से ये रिक्वेस्ट करनी है, आप ज़रूर तनकीद करें, मेरे पे करें, सब पे करें, लेकिन प्लीज़ इखलाक के दायरे में रह के हम बात करें। हमारी बहनें हैं यहाँ पे, हमारी बड़ी हैं, औरतें बैठती हैं यहाँ पे, हमें इनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करना चाहिए। हमारी बहनें, हमारी माएँ, आपकी बहनें, हमारी बहनें घरों में देखती हैं जब हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते हैं। तो मैं चाहता हूँ, आपको पता है कि मैं माजी में नहीं जाता, लेकिन मैं सबके सामने कहता हूँ, ना आप झूठ का साथ देते हो, ना आप झूठी बात करते हो। आपको पता है कि मैंने कितनी लॉयल्टी से, किस तरह से, कैसे साथ दिया, वो उस बात को छोड़ दें हम। लेकिन आज हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का सोचें, मेरी आप सबसे इल्तमास है। और अगर आप अच्छी बात करेंगे, अच्छे इश्यूज़ पे करेंगे, आप बात करेंगे, आप तनकीद करेंगे, जो इश्यूज़ पे होगी हम ही आपका साथ देंगे। और बताएं, हम आपके इश्यूज़ पे आपका साथ देंगे, लेकिन प्लीज़ मुल्क के इशू की बात करें, हम अपने पाकिस्तान की सालमियत की बात करें। पाकिस्तान को तोड़ने की बात क्यों करते हैं हम? आपको पता है, आपकी एक ट्वीट को उठा के दुश्मन मुल्क कैसे उठाता है, जो मुल्क दुश्मन ट्वीट्स बनाते हैं हमारे खिलाफ। आपको पता है वो बच्चे हमारे कैसे गुमराह हो रहे हैं, वो बाहर समझते हैं उन्होंने इस मुल्क में ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी, जो बाहर बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, वो समझते रहे वो इन्होंने इस फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या क्या गाली नहीं दी। लेकिन अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया कि अल्लाह ने इस फ़ौज का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आज पाकिस्तान का एक एक शख्स, वही फ़ौज जाती है आज तो लोग उन पर फूल फेंकते हैं, वही फ़ौज जाती है तो उनको सलाम करते हैं। आप अपने अंदर, हमारे अंदर सांप बैठे हुए हैं, उनको तो पहचाने। इस मुल्क को चाहते हैं कि हम लड़ते रहें आपस में, इसमें आग लगी रहे, तो किसी का फ़ायदा होगा। इस मुल्क में आग लगेगी तो बाहर दुश्मन बैठ के हमारा तमाशा देखेगा। हम नहीं चाहते कि हमारा दुश्मन हमारा तमाशा देखे, हम मुल्क को आगे लेके चलें, हम अपने मुल्क को इतना आगे लेके जाएं कि जो आइसोलेट करना चाहता था आज वो आइसोलेट हो गया है। तो जनाब स्पीकर, मैं आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आखिर में ये कहूँगा
कि जो पाकिस्तान के हक की बात करे, जो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करे, जो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करे, हमें उन सब पे फ़ख्र है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, चाहे वो किसी भी तबके से हो। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर शर फैलाए, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल लेके आए कि पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाए, तफरीक करे, हम उसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह डट के करेंगे और उसका मुंह काला करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ये मुंह काला का लफ्ज़ अच्छा नहीं है, उसको जी मैं तो दुश्मन की बात कर रहा हूँ, मैं जनाब दुश्मन की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का दुश्मन है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ताकि वो ऐसी ऐसी खबर उठाते हैं हमारी लड़ाई को, नहीं हमारी लड़ाई को वो बाहर ऐसे उछालते हैं जैसे वो समझते हैं कि इस मुल्क में जितना चाहे इंतशार फैला लें, लेकिन इंशाल्लाह ये अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के नाम से बना है और ये हमेशा कायम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया। डॉक्टर महरीन भुट्टो साहब। Thank you, Mr. Speaker. Before I begin my debate on budget and reforms, I would like to acknowledge the sacrifices and strategic victories that safeguarded our ability to hold this House in peace during the recent war with India. In this regard, I would like and proudly highlighting the pivotal role of Pakistan Armed Forces in the victory of the Bunyani-Marsus war, a conflict that tested our resilience, our unity, and our military excellence. It was through sheer professionalism, unmatched coordination between tri-services, and unwavering national will that Pakistan defended its sovereignty and achieved a decisive strategic upper hand. The armed forces not only repelled aggression but secured key territorial integrity, ensuring regional stability in volatile landscape. Speaker Saab, such victories, however, are not won on the battlefield alone. They are preserved through diplomacy. On the global front, I wish to recognize the effort of former Foreign Minister, Chairman Bilawal Bhutto Zardari Saab, who led a dedicated delegation to present Pakistan's case for peace on the international stage. Representing Pakistan with clarity and conviction at the UN and other global forums, he engaged in effective table talk and diplomatic outreach. Through these efforts, he successfully amplified Pakistan's stance, de-escalated tension, and reminded the world that Pakistan desires peace, but is fully prepared to defend its dignity. Speaker साहब, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस बजट पे बहुत डिटेल्ड बात करूं, लेकिन इतना अजीब सा माहौल बन गया, इतनी एब्यूसिव और थ्रेटिंग किस्म की स्पीचेस हमारी अपोजिशन साइड से आई, तो मैं सोच रही थी कि हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, जिसको ये टास्क दिया गया कि वो मुल्क का नाम और वक़ार पाकिस्तान के लिए वहाँ पे जाके डिबेट करें, बात करें,